स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx क्या होता है। हमको जानना है कि dy अपॉन dx क्या होता है। dy अपॉन dx को समझने से पहले यदि आप h का कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको, तो आप इससे पहले हम पढ़ाए हैं h क्या होता है, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में h यूज होता है, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक बार यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पहला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि बहुत ही आसान हो जाएगा dy अपॉन dx को समझना। तो आइए जानते हैं कि dy अपॉन dx क्या होता है। तो dy अपॉन dx को समझने से पहले हम ये तीन ग्राफ के बारे में जानना है हमको। ये तीन ग्राफ क्या है, इसी ग्राफ से हमको पता चलेगा कि dy अपॉन dx क्या होता है। तो अभी मेरे पास तीन टाइप का ग्राफ है। हमको इसमें जानना है कि बेसिकली इस ग्राफ में अंतर क्या है, इस ग्राफ में क्या अंतर है। तो देखते हैं कि इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं ये ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरा वाला ग्राफ जो देख रहे हैं ये ग्राफ घट रहा है, और तीसरा वाला जो ग्राफ है ये देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष के यानी एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ में क्या होता है। तो ग्राफ में हम लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं कि ग्राफ में सपोज x का वैल्यू कुछ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू निकलता है। तो x बेसिकली है क्या, तो x क्या है, वर्टिकल है, और y क्या है, x क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और y क्या है, वर्टिकल है। तो यहाँ पे देखे होंगे आप लोग कि किसी भी कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, x, y होता है। यहाँ पे देख रहे हैं यदि कोई ये x ये कोई ग्राफ है, तो ग्राफ पे बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, यानी उसका कोऑर्डिनेट जो होगा इनफिनाइट होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। उसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं इस ग्राफ में यहाँ पे एक पॉइंट x1, y1 है, और उसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट x2, y2 है। इसी तरह तीसरा भी ग्राफ में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट x1, y1 है, और एक पॉइंट x2, y2 है। यहाँ पे तीनों ग्राफ का कोऑर्डिनेट जो है, दो कोऑर्डिनेट ले लिया और उस दोनों को x1, y1 और x2, y2 मान लिया। x1 क्या है, x1 वर्टिकल मोमेंट है, और y क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो है ये a है, ये क्या है, b है। उसी तरह यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट जो है ये a है, और दूसरा वाला पॉइंट जो है ये b है। उसी तरह यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ये है और ये कोऑर्डिनेट b है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, ये कोऑर्डिनेट b जो है ये x2 है और y2 है। तो यहाँ पे देखिए x1 और x2 में क्या रिलेशन है, यानी x1 x2 क्या है यहाँ पे। तो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि x1 जो है x2 से ऊपर है, यानी x1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, x2 से कम होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, x1 जो है x2 से छोटा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। देखिए कैसे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे मान लेते हैं Q है, तो ये यहाँ पे O है इसका सेंटर, तो OP क्या कहलाएगा, तो OP कहलाएगा x1, और OQ क्या कहलाएगा, तो OQ कहलाएगा x2 कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x1 क्या है, x2 से छोटा है, यानी x1 से जब x2 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह जब y1 का बात करेंगे तो y1 क्या है, ये आपके पास y1 है, वर्टिकल मोमेंट क्या कहलाता है, y कहलाता है, तो ये आपके पास y1 है, और ये क्या है, y2 है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, y2 क्या है, y1 से बड़ा है, यानी x1 जब बढ़ रहा है तो y1 भी क्या हो रहा है, y2
y1 से y2 बढ़ रहा है, यानी x बढ़ रहा है। यानी पहले वाले ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। यानी ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x1 जो है x2 से छोटा है, यानी x1 कम है और x2 बड़ा है। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं, ये y1 है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, ये y2 है, यहाँ पे देख रहे हैं y2 क्या है, बड़ा है y1 से। यानी इस पहला वाला ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि x1 या हम लोग बोल सकते हैं यदि x बढ़ रहा है, यहाँ पे x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी पहला वाला ग्राफ में क्या हो गया, x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। आइए देखते हैं दूसरा वाला ग्राफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x1, y1 है और दूसरा वाला पॉइंट x2, y2 है। यहाँ पे देखिए ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, तो यानी x1 जब बढ़ रहा है, x1 बढ़ रहा है तो y1 क्या होगा। इस यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जब यहाँ A से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये P है, ये Q है, तो x क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ये हो गया आपका x1 और ये क्या हो गया, x2। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x1 छोटा है यहाँ पर भी और x2 क्या है, x1 से बड़ा है। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके पास y1 है और ये क्या है, y2 है। यानी B पॉइंट का जो है वो y2 है और ये A पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y1 है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि y1 क्या है, y1 y2 से बड़ा है। यानी यहाँ पे x1 कम है x2 से और यहाँ पे y1 जो है y2 से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ में x बढ़ रहा है, पहले x1 था, अब क्या हो गया, इस पॉइंट पे आने के बाद x2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 यानी x जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए y1 बड़ा है और y2 छोटा है। यानी x जब बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, घट रहा है, y क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी दूसरा वाला ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि x बढ़ रहा है तो y कंपोनेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। उसी तरह तीसरा देखते हैं, यदि इसी तरह जहां A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे और B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये आपके पास P है, ये Q है, ये जो है O, यहां पर भी सेंटर मान लीजिए O, ये कहलाएगा आपको x1 और ये कहलाएगा x2। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी x1 जो है x2 से छोटा है या x2 जो है x1 से बड़ा है। यानी तीसरा वाला ग्राफ में भी क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे आगे जाएंगे तो x क्या होगा, बढ़ेगा। अब देख रहे हैं y जो है ये y1 है और ये y2 है। यानी x जब बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, ना तो घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। यानी y हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या समझे, पहला वाला ग्राफ में x बढ़े तो y भी बढ़ रहा है, यानी x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। दूसरा वाला ग्राफ में क्या देखें, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। और तीसरा वाला ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि x बढ़ रहा है तो y ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखें, यदि x1 या यहाँ पे लिख लीजिए, यदि x1 क्या है, या पहले लिख लीजिए x2 ग्रेटर देन x1। यानी x2 यहाँ पे पहला वाला ग्राफ में क्या है, x2 बड़ा है किससे, x1 से, x2 बड़ा है x1 से। जब x2 बड़ा है x1 से तब यहाँ पे क्या है, y2 भी बड़ा है किससे, y1 से। यानी y2 ग्रेटर देन y1, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। यानी x2 ग्रेटर देन x1 और y2 ग्रेटर देन y1। जब इसको लिखेंगे x1 को ग्रेटर देन के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। यानी ये क्या आ गया, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। उसी तरह y1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 ग्रेटर देन 0। यानी
x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 है और y2 माइनस y1 भी ग्रेटर देन 0 है। जब इसका मतलब क्या होगा कि यदि कोई 0 से अधिक होगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यदि 0 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से अधिक बढ़ेंगे 1 2 3 4 तो वो पॉजिटिव मिलता है और 0 से कम जाएंगे तो वो नेगेटिव मिलता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1 यानी x का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा। उसी तरह देख रहे हैं कि y2 माइनस y1 जो है वो भी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव है। यानी x का भी डिफरेंस पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और y का भी डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, यानी वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहां पे देखते हैं दूसरा वाला ग्राफ में क्या है। तो दूसरा वाला ग्राफ में x2 ग्रेटर देन x1 है, यानी x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है, और y क्या है, y जो है y1 से, y2 जो है y1 से छोटा है, यानी जब x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी इसका मतलब y2 लेस देन y1, यानी x बढ़ रहा है तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, y घट रहा है। यानी x2 ग्रेटर देन x1 तो y2 y1 से क्या है, छोटा है, तो y2 लेस देन y1। इसका मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 और y2 माइनस y2 लेस देन y1। इसका मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x जो है, x का जो डिफरेंस आएगा ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 से अधिक है। लेकिन y2 माइनस y1 क्या है, लेस देन 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस है वो 0 से कम है। इसका मतलब 0 से कम है तो वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी y2 माइनस y1 लेस देन 0 है, इसका मतलब y2 माइनस y1 का डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह तीसरा को देख रहे हैं, ये जो तीसरा ग्राफ है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1, x2 जो है x1 से बड़ा है, लेकिन क्या है, y1 इक्वल टू y2 है, y1 इक्वल टू y2 है। यानी तीसरा वाला ग्राफ में क्या है, x बढ़ रहा है तो y न तो बढ़ रहा है और न ही घट रहा है। लेकिन पहला वाला ग्राफ में क्या था, x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, यानी दोनों बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे वाले ग्राफ में क्या देखें हम लोग, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और तीसरा वाला ग्राफ में x बढ़ रहा है तो y ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो यहां पे देखते हैं कि जब x बढ़ेगा, यदि x बढ़े और y भी बढ़े तो ये क्या कहलाएगा, यदि x बढ़े और y घटे तो ये क्या होता है, और यदि x बढ़े और y ना घटे और ना बढ़े तब क्या कहलाएगा। यदि x बढ़े और y भी बढ़े तो वो कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी बढ़ रहा है। उसी प्रकार यदि x बढ़े और y घटे, इसका मतलब ये है डिक्रीजिंग फंक्शन, और x बढ़े y तो ना बढ़े और ना घटे, इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। तो इसको लिख लीजिए एक बार, ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या कहलाएगा मेरा ग्राफ, डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये ग्राफ क्या कहलाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी पहला वाला ग्राफ क्या आ गया, x बढ़े तो y भी बढ़े, तो ये क्या कैसा फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि x बढ़े तो y घटे तो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि x बढ़े और y ना तो बढ़े और ना घटे तो ये क्या कहलाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब देखते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है।
तो आइए देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन को। सबसे पहले यहाँ पे डिक्रीजिंग को सही कर लीजिएगा, DECREASING, तभी मिस हो गया था। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग क्या देखे, x बढ़े तो y भी बढ़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी x2 ग्रेटर देन x1 एंड y2 ग्रेटर देन y1। यानी यहाँ पे क्या है, x बढ़ रहा है, यानी x2 ग्रेटर देन x1 और y2 भी ग्रेटर देन y1। इसका मतलब क्या निकल के आया, x2 माइनस x1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और उसी तरह y2 माइनस y1 जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ही बताया है कि x2 माइनस x1 जो है वो क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस है किसका, x का। तो x का जब डिफरेंस ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। और y2 माइनस y1 भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका भी जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा, यानी पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव बटे पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव बटे निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यानी ये जो है y2 माइनस y1 पॉजिटिव है और x2 माइनस x1 है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों जब पॉजिटिव है तो दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पे जब इस दोनों का रेशियो लेंगे, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। यानी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 जो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ और x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ, ये y का जो है ये डिफरेंस है, y का क्या है, डिफरेंस है। उसी तरह x2 माइनस x1 का क्या हुआ, मतलब x2 माइनस x1 का मतलब हुआ ये दो पॉइंट का क्या है, डिफरेंस है। तो ये किसका डिफरेंस है, तो ये y का डिफरेंस है, और नीचे वाला किसका है, x का डिफरेंस है। यानी इसको हम बोल सकते हैं ये वर्टिकल का डिफरेंस है। y चूंकि क्या होता है, वर्टिकल होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं y2 माइनस y1 जो है ये किसका डिफरेंस है, वर्टिकल कंपोनेंट का डिफरेंस है। और x2 माइनस x1 क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिफरेंस है। तो y2 माइनस y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस किसका, y का। यानी डिफरेंस ऑफ y बटे x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ x। यानी ये हो गया डिफरेंस ऑफ x। ये भी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y, और डिफरेंस ऑफ x ये भी क्या होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे देखिए ये क्या है, डिफरेंस ऑफ y, और क्या है ये, डिफरेंस ऑफ x। जब ये डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x दोनों का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस यानी y कंपोनेंट का डिफरेंस और x कंपोनेंट का डिफरेंस, यानी डिफरेंस का d, डिफरेंस का d, और यहाँ पे क्या है y, डिफरेंस का d, और यहाँ पे क्या है x। ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ y तो dy, और इसका नीचे में देखिए डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ x का मतलब क्या, dx। यानी ये क्या होगा, dy अपॉन dx, और ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी dy अपॉन dx क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है, y का डिफरेंस है और x का डिफरेंस है। यानी dy अपॉन dx डिफरेंस ऑफ y कंपोनेंट का अंतर, और डिफरेंस ऑफ x यानी dx जो होगा वो x कंपोनेंट का अंतर होगा। तो देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx क्या होगा, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, डिफरेंस यानी y का अंतर है और x का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे ये dy अपॉन dx ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें और भी है, तो आइए देखते हैं। यदि मान के चलिए a और b ग्राफ में हम लोग को दिख रहा है ये बहुत दूर का पॉइंट है,
यानी दिख रहा है कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। यानी यदि मान के चलिए ए और बी, ए के पास बी हो, यानी बहुत नजदीक 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 बिल्कुल उसके पास का पॉइंट हो, तब क्या होगा? यानी ए जो होगा बी के बहुत बिल्कुल 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 बहुत पास का पॉइंट हो, यानी ए के जस्ट नजदीक में बी होगा, तो क्या होगा? मान के चलिए सपोज यहाँ पे ए है, इसके बिल्कुल 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 पास में बी होगा, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जब ए कंपोनेंट क्या है? x1 है और दूसरा क्या है? y1 है। यदि हम x1 को x मान लेते हैं, ए का जो पॉइंट है x1 उसको हमने x मान लिए। जब x1 को x मान लिए तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले एक कोई फंक्शन मान लीजिए, फंक्शन जो है मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है, यानी कोई भी फंक्शन है एक जो y इक्वल टू एफ एक्स है। जब y इक्वल टू एफ एक्स है, मान लीजिए कि x1 बराबर x है, जब x1 बराबर x है तो y1 क्या होगा? जब y है तो एफ एक्स है, यानी एक y है तो एफ एक्स है। जब यहाँ पे y1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x1, यानी यहाँ पे जो आएगा y1 इज इक्वल टू एफ x1 आएगा, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1, और x1 को हम लोग क्या मान लिए? x है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? y1 जो कहलाएगा ये fx कहलाएगा, है ना? यानी x1 को मान लिए x, तो y1 क्या कहलाएगा? y इज द फंक्शन ऑफ fx है, यानी y जो है फंक्शन क्या है? y का कोई फंक्शन fx है। यदि x है तो ये y है, यदि यहाँ पे y1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x1, यहाँ पे y2 आ जाएगा तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, यहाँ पे y3 आ जाएगा तो यहाँ पे x3 आ जाएगा। यानी जब x1 को मान लिए x, तो y1 क्या होगा? तो y1 होगा फंक्शन ऑफ x1, और x1 क्या है? x है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा y1 क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x। अब देखिए x2 क्या होगा? तो x2 क्या बोले? x2 यानी b पॉइंट जो है a के बिल्कुल 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 बहुत पास का पॉइंट है, यानी जब बिल्कुल बहुत नजदीक का पॉइंट होगा तो उससे हम लोग अभी लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में पढ़े हैं, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में h का यूज किए हैं। h क्या होता है? तो h हमने पढ़ाया था, ये जो है पॉजिटिव नंबर का सबसे छोटा वाला जो होता है, छोटा नंबर जो होता है उसको h से डिनोट करते हैं, और सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या है? इनफिनाइट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी यहाँ पे यदि a के बिल्कुल 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 b पॉइंट नजदीक में रहेगा तो x2 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? x1 प्लस समथिंग, यानी y2 के पास एक a पॉइंट के पास यदि b होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, लेकिन वो क्या होगा? x1 से थोड़ा सा अधिक होगा, तो उस छोटा सा पार्ट को h मानते हैं। यहाँ पे x2 क्या कहलाएगा? x प्लस h, क्योंकि x1 को हमने x मान लिया तो x2 क्या कहलाएगा? x प्लस h। तो उसी तरह y2 क्या होगा? तो y2 हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2, y2 क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑफ x2, और x2 है क्या? x2 है x प्लस h, तो y2 क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑफ x प्लस h। क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑफ x2, क्योंकि x प्लस h है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2 की जगह पे x प्लस h, यानी क्या निकल गया? x1 को यदि हमने x मान लिया तो y1 क्या हो गया? fx। यदि x2 क्योंकि x के नजदीक होगा तो मान लिया x प्लस h, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस h। अब देखिए क्योंकि y2 क्या है? y1 माइनस y1 डिफरेंस, यानी dy अपॉन dx क्या होता है? डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x। यहाँ पे क्या है? y2 माइनस y1, y2 क्या है? फंक्शन ऑफ x प्लस h, यानी y2 क्या आ गया मेरे पास? फंक्शन ऑफ x प्लस h। फिर क्या है? माइनस y1 क्या है? y1 क्या है? fx, यानी माइनस fx बट्टे x2 क्या है? x प्लस h, x2 आ गया x प्लस h, माइनस x1 क्या है? x1 क्या माने थे? x माने थे, और जब h आ गया तो h क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू देता है। h ना तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ना ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, h क्या देता है? लिमिटिंग वैल्यू देता है। जब h आ जाएगा तो उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा?
लिमिट लगाना पड़ेगा। यानी ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बटे x प्लस h माइनस x h टेंड्स टू 0 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, ये यही है dy अपॉन dx। यानी dy अपॉन dx क्या है, y का डिफरेंस और x का डिफरेंस, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 से हम लोग क्या ले आए हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x, x2 क्या है x प्लस h, x1 क्या है x, यानी y का डिफरेंस बटे x का डिफरेंस, यही क्या कहलाएगा, dy अपॉन dx। और ये dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव जो होगा, यानी dy अपॉन dx जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो मेरे पास कॉन्सेप्ट आया वो क्या आया, dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। एक बार इसको नोट कीजिए। तब आते हैं हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे